प्रदेश में पंचायती चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं युवा प्रतिभागी। फरवरी से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबित हैं। अभी कोरोना का प्रभाव कम हो जाने के बाद कभी भी इन चुनाव के लिए बिगुल बज सकता है। देहात में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सामाजिक दृष्टिकोण के उन लोगों की रुचि आमतौर पर जरूर होती है जिनमें समाज सेवा और समाज का नेतृत्व करने की लालसा कूट कूट कर भरी होती है। कभी जमाना था जब अमूमन बुजुर्ग और अनुभवी लोगों को ही गांव का सरपंच बनाने की प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नई सोच के ऊर्जावान युवा महिला और पुरुष इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और निवर्तमान 5 सरपंचों में युवाओं का प्रतिनिधित्व काबिले तारीफ रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में जहां सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की है, वहीं काफी बड़ी संख्या में युवा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें चुनाव का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी है। इस कड़ी में आज हम आपको यमुनानगर जिले में ले चलते हैं। जिले में लगभग 5000 आबादी का एक गाँव है खदरी। गाँव का नामकरण खदरी शायद इसलिए पड़ गया होगा क्योंकि यह गाँव यमुना के आसपास के खाद्य क्षेत्र में पड़ता है। इस गाँव के 2 लोग पूरे प्रदेश के लिए परिचित हैं। एक भोपाल सिंह खदरी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं। भोपाल सिंह भी इस गांव के सरपंच रह चुके हैं। दूसरा नाम महेंद्र खदरी है, जिनका अब निधन हो गया है। वह भाजपा के यमुनानगर के जिला अध्यक्ष थे। महेंद्र सिंह खदरी अग्रवाल समाज से थे, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत करीबी लोगों में गिने जाते थे। खदरी गाँव में मूलतः गुज्जर, पिछड़े और अनुसूचित जाति के निवासियों की संख्या लगभग बराबर है, परंतु यहाँ एक बार अनुसूचित जाति से रतिराम तथा एक बार सुनार समुदाय के बाबूराम नाम के पूर्व सरपंच को छोड़कर शेष सारे सरपंच गुज्जर ही बने हैं। इस बार के चुनाव के दृष्टिगत दक्ष दर्पण की टीम ने खदरी गांव में दौरा किया और कुछ फीडबैक प्राप्त किया। इस समय गांव के सरपंच सुमन देवी पत्नी कुलबीर सिंह गुज्जर हैं, परंतु गांव के लोगों में भावी सरपंच के लिए गांव के एक प्रगतिशील युवा विशाल गुज्जर भी आशा की किरण बनाए हुए हैं। उनके समर्थक कई लोगों ने बताया कि वह गांव में सरपंच पद के उपयुक्त उम्मीदवार हैं और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह गांव के लिए बहुत कुछ करने का जुनून रखते हैं। वे एक अच्छी छवि के युवा हैं। संयोग से विशाल से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि वह गांव में नहीं थे। टेलीफोन पर बात हुई तो पता चला कि उन्हें गांव के एक बड़े सर्कल के सभी वर्गों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बातचीत से हमें पता चला कि परिवार में उनके पिताजी अरविंद कुमार सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्य और दादाजी प्रधान रहे हैं और दोनों सामाजिक दृष्टिकोण के व्यक्ति माने जाते हैं। पिता अरविंद कुमार जिला यमुनानगर शिकायत निवारण कमेटी के सदस्य रहे हैं। विशाल गुज्जर ने विस्तार से बताया कि उनके गांव को लेकर क्या कार्य योजना है। उनकी बातों से लगा कि वह गांव की सभी समस्याओं को अच्छे से जानते हैं और उनका समाधान भी उनके पास है। विशाल ग्राम पंचायत की लगभग 50 एकड़ कृषि भूमि को अब ठेके पर कृषि कार्यों के लिए दी जाती है। कसमस्त गांव के लिए व्यक्तिगत जरूरत के दृष्टिकोण भी उपयोग करने के पक्षधर हैं। उन्हें समाज के गरीब और पिछड़े लोगों की समस्याओं की चिंता है। वे इस बात से बड़े आहत हैं कि गांव में कुछ प्रभावशाली लोग बीपीएल के कार्ड बनवाने में सफल हो गई, जबकि जो असली पात्र और जरूरतमंद हैं उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए उनकी प्राथमिकता गांव में बीपीएल के संदर्भ में नए सिरे से सर्वेक्षण करवाने और निष्पक्ष तरीके से इन कार्डों का निर्धारण करने की रहेगी। उन्होंने साझा किया है कि गांव के दबे कुचले कमजोर वर्गों के लोग जो पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास गोबर आदि डालने के लिए उपयुक्त जगह मतलब गड्ढे आदि नहीं है और वे सड़क पर ही गोबर डालने को मजबूर हैं। उनके पास एक स्थायी समाधान है। उन्हें उन लोगों की चिंता भी है जिनके पास पक्के मकान नहीं है, मकान के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। गांव के जरूरतमंद लोगों को 100 गज के प्लाट देना भी उनका मकसद है। उनका फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी रहेगा। उनकी योजना यह है कि गांव में एक पार्क, उसमें खुली जमीन की व्यवस्था हो। श्री विशाल गुज्जर ने बताया कि उन्होंने अपने सिस्टम से प्रत्येक घर में परिजनों की संख्या, उनकी समस्या उपेक्षा की पूरी जानकारी प्राप्त कर एक डाटा इकट्ठा किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके बिना आधी अधूरी सुविधा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए वे गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आज भी सचेत हैं और कल भी उचित व्यवस्था करेंगे। विशाल ने बताया कि उनके पास ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के कई फॉर्मूले हैं। ऐसे में खदरी गांव ग्राम पंचायत को मतलब अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का स्वप्न लेकर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव के किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा काम होता है जिसे वे सिरे चढ़ सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं, उसके लिए वे हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह दावा है कि वह गांव के किसी व्यक्ति के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे, इसके लिए उन्हें कितनी भी जद्दोजहद क्यों न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि वह यह मानकर चलते हैं कि गांव में सरपंच के रूप में काम करने से जो अनुभव प्राप्त होता है, मतलब व्यक्ति को
प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो ज्ञान होता है वह उसके पूरे जीवन में काम आता है। इसलिए इसे राजनीति का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। विशाल गुर्जर के अनुसार वे जानते हैं कि हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हुए हैं जो कभी अपने गांव के सरपंच हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वे चुनाव के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं और उन्हें आशा है कि गांव के लोग उन्हें इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विशाल गुर्जर के सहयोगियों ने एक बात दावे के साथ की कि उनके इस उम्मीदवार को गांव के सभी वर्गों के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है और वे उन्हें उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं। अब देखना यह है कि चुनाव होते कब हैं। चंडीगढ़ से देश कल तक और देश दर्पण के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।